हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट रिज्यूम फॉर साइट इंजीनियर्स। साइट इंजीनियर्स के लिए रिज्यूम कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे और समझे और बिना जाने, क्योंकि बहुत आसान है यहाँ पे साइट इंजीनियर्स के लिए रिज्यूम बनाना। तो सबसे पहले खोल लेंगे हम अपना MS वर्ड और इसमें कुछ इंटरफेरेंस इस तरह का होना चाहिए A4 साइज में। रिज्यूम पहला हम हेडिंग डालते हैं। उसके बाद से फर्स्ट में हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने धनंजय कुमार पांडा लिख दिया है। उसके नीचे हम मोबाइल नंबर डालते हैं, जिसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी डालते हैं, जहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे एड्रेस दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे अपना लोकल एड्रेस डाल दिए जहाँ पे आप हैं। उसके बाद से आप लिंक्डइन की, अगर आपकी आईडी है प्रोफेशनल है लिंक्डइन, वहाँ की अपनी आईडी लिंक डाल दीजिए यहाँ पे। इधर जो सेंटर्स में आपको एक बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर में, इसमें अपना एक प्रोफेशनल फोटो डाल दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नीचे कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव्स में हम जैसे कुछ लिखे हुए हैं उस तरीके से अपने हिसाब से आप किस लिए जॉब करना चाहते हैं, क्यों जॉब करना चाहते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो हम अपना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है जॉब करने का। जैसे कि मैंने लिखा है सिक्योर ए रिस्पॉन्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटी टू फुली यूटिलाइज माई ट्रेनिंग एंड स्किल्स विल मेकिंग ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। उसके बाद से हम आते हैं सेकेंड पे, कैरियर प्रोफाइल पे। कैरियर प्रोफाइल में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या इसके पहले कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने एक प्रोफेशनल कंपनी से एक्सपीरियंस हूँ, मैंने सीखा हुआ है या कुछ भी मैंने बनाया हुआ है खुद से, उसका हम डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन XYZ LTD प्राइवेट लिमिटेड मैंने कर दिया है, जैसे कि संस्था का नाम क्या है जहाँ पर मैंने जो सीखा हुआ है। उसके नीचे हमारा ड्यूरेशन है कि हमने किस मंथ तक यहाँ पे काम किया हुआ है। आप चाहें तो, मैंने X लिखा है X मंथ, आप चाहें तो जितने मर्जी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जितने मंथ आपने काम किया हुआ है, जितने की आपके एक्सपीरियंस है। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें लिखना है। तो जैसे कि मैंने एक वर्किंग ऑन 3 फ्लोर बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो मैंने इसका मतलब ये हो कि ग्राउंड प्लस 3 लेवल फ्लोर्स की मैंने बिल्डिंग पे काम किया हुआ है। और मेरा डिजाइनेशन है वो साइट इंजीनियर्स की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने देखा लिखा हुआ है रीडिंग इन कोलरेशन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफाई द आइटम्स ऑफ वर्क एंड प्रिपेयरिंग द बिल्स ऑफ आइटम, मतलब कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। उसके बाद से है प्लेड ए मेजर रोल इन लेआउट वर्क्स, सेंट्रल लाइन एंड ब्रिक वर्क्स का मैं काम जानता हूँ। एक्सिक्यूटेड साइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंसर्निंग सिविल प्रोजेक्ट, जैसे कि जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे मैं उसका सारे डिटेल्स जानता हूँ, कैसे उसका एग्जीबिशंस होगा। उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। इन चीज़ों को हम डाल देते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट हैंडल्स आता है, जिसमें कि हमने फिर से वही चीज़ें दोहराई हुई है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डिटेल्स कहाँ मैंने काम किया हुआ है इस पर। उसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वहाँ पे क्या थी, जैसे कि सर्वेइंग विथ ऑटो लेवल एक मशीन है जिस पे कि हम लोग काम करते हैं सर्वेइंग के लिए। उसके बाद से रैम्प वर्क बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे मैंने काम किया है। दूसरा प्रोजेक्ट जैसे कि फिर से इधर डाला हुआ है कि मैंने इसके बाद भी एक और प्रोजेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जैसे हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैंने, अगर आपको पता नहीं कि पोर्टफोलियो क्या होता है तो मैंने आपको ऊपर लिंक दे दूँगा, उससे आप ढूंढ लीजिए कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है। ये पोर्टफोलियो ही है समझिए। तो उस तरह से हम बनाते हैं। इस तरह से मैंने इसमें भी देख लीजिए डिटेल्स दे दिया हुआ है, जैसे कि इन प्रोजेक्ट वी वर्क ऑन फाइबर इन्फॉर्मेंट कंक्रीट बाई हेडिंग्स। उसके बाद से हम अपना एकेडमिक रिकॉर्ड पता करते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेज है कैरियर्स की, मैंने जहाँ पे शिक्षा ली हुई है उच्चतम शिक्षा, उसका हम डिटेल्स डालते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट बी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम RGPV भोपाल इन 2020, मतलब मैंने 2020 में अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है बैचलर डिग्री। और उस तरह से मैंने 10th तक अपना डिटेल्स डाल देता हूँ। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो इस कैरियर से जुड़े, प्रोफेशन से जुड़े हुए मुझे क्या क्या आता है, उन सारी चीज़ों का डिटेल्स हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि मैंने साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, इंस्पेक्शन सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, साइट एक्टिविटीज मैंने डाली हुई है। उसके बाद प्रिपरेशन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूजिंग ऑटोकैड एंड ईटैप्स। ऑटोकैड ईटैप्स के से हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है, स्ट्रक्चर। ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ MS एक्सेल्स भी हमें आते हैं। इसका मतलब यही हुआ लर्न हाउ टू यूज स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर को कैसे स्पेशलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। हमारे स्किल्स हैं रेट एनालिसिस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, अब मैं जानता हूँ SOR के हिसाब से कैसे रेट एनालिसिस होता है।
प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ बाई लॉ, कानून के हिसाब से मैं जानता हूँ कि जो बिल्डिंग की प्लानिंग होती है कैसी होती है, ऑन साइट पे मटेरियल टेस्ट कैसे होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ पीबीएस बारबेंडिंग शेड्यूल की जो बिल्डिंग मटेरियल होती है, मेंबर्स होते हैं, उनको एक्सेस शीट में कैसे इन्वॉल्व होता है। उस कंप्यूटर स्किल्स में ऑटो कैड, रेविट और एमएसपी आना अनिवार्य है साइट इंजीनियर्स के लिए, जिसमें कि सिविल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, प्रिपेयरिंग 3D एलिवेशंस और MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड आना चाहिए। उसके बाद अपना हम लिखते हैं पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि हमारे फादर्स नेम क्या है, उसके बाद लैंग्वेज कितने भाषाएं हम जानते हैं, हमारा मटेरियल स्टेटस क्या है, मतलब हम शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, वर्जिन्स हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर से इसके बाद डिक्लेरेशन लाइन लिखते हैं, जैसे कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द फर्निश्ड इंफॉर्मेशन इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और उसके बाद फिर डेट प्लेस, उसके बाद हम अपना एक सिग्नेचर दे देते हैं और उसके बाद ये रिज्यूम हमारा तैयार हो जाता है। और इस रिज्यूम को हम अपने अनुसार साइट इंजीनियर के लिए हम कहीं भी इसे भेज सकते हैं और इस पे हमें काम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे डिजाइनेशन मैंने साइट इंजीनियर्स लिखा हुआ है कि इसके पहले मैंने साइट इंजीनियर पर काम किया और मैं जानता हूँ साइट इंजीनियर्स का काम क्या होता है। नीचे हमारे स्किल्स जो हैं वो सारे इस जॉब के लिए कामयाब हैं और मैं इसके लिए कर सकता हूँ। यही है।